आज मैं वक्फ की इन प्रॉपर्टीज पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड मुस्लिम वोट पाने का जरिया बना दिया गया था। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड को मुस्लिम वोट पाने का जरिया बनाया गया, इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज दिखाता हूं, लेकर आया हूं। द गैजेट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है ना, भारत सरकार का दस्तावेज है, और ये एक सीक्रेट दस्तावेज भी लेकर आया हूं, और ये दोनों कांग्रेस के जमाने के हैं, यूपीए सरकार के जमाने के। पहला जो आपको गजट दिखा रहा हूं, ये भारत सरकार का गजट है जो मार्च 2014 का है, यानी 2014 में चुनाव के ठीक पहले का गजट। यह उस वक्त का गजट है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। इस गजट में जो कहा गया है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे बॉस, क्योंकि इस गजट के जरिए दिल्ली की एक नहीं, दो नहीं, 123 सरकारी प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। 123 सरकारी प्रॉपर्टीज। आप सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की 123 सरकारी संपत्ति किसको दी गई? दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई, दिल्ली वक्फ बोर्ड को। और किसने दी? मनमोहन सरकार ने। किस वक्त दी? मार्च 2014 में। मार्च 2014 यानी चुनाव शुरू होने के ठीक पहले 123 सरकारी संपत्ति दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी गई। सरकारी संपत्ति मार्च 2014 में। उस वक्त, जिस वक्त किसी भी पार्टी की चिंता होनी चाहिए कि हम पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हम इसको लेकर कैसे चुनाव में उतरेंगे, उस वक्त जब पूरे देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ एक पूरा आंदोलन चला था, आपको याद होगा, जिस आंदोलन की पैदाइश है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। इस गजट में दिल्ली की इन 123 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं और यह कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज पर अब सरकार अपना अधिकार छोड़ रही है और इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। यहां आप इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए कि मार्च 2014 का यह वो वक्त था जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। 5 मार्च 2014 को यह गजट आया और इसी दिन आचार संहिता लग गई थी। एक तरफ आचार संहिता लग रही थी, दूसरी तरफ गजट निकालकर वक्फ बोर्ड को संपत्ति सौंपी जा रही थी सरकार की। और यह गवाही पेपर दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए यह सब नहीं हुआ तो बताए कि लोग कि जिस वक्त आचार संहिता लागू हो रही थी, 123 संपत्तियों का जब केस चल रहा था, तो आने देते कोर्ट से फैसला। क्यों नहीं कोर्ट से फैसला आने दिया? क्यों कह दिया कि वक्फ को दे दीजिए? इन 123 संपत्तियों में कई संपत्तियां ऐसी हैं जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर हैं और इनकी कीमत करोड़ों रुपए है।